जय हिंद साथियों, आवेश अकेडमी के नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। इसके पहले हमने 25 क्वेश्चन का वीडियो एक लेक्चर बना चुके हैं। उसमें अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप वहां से जाके उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन कह रहा है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। ठीक है, तो पहले हम एक तो इसको शॉर्ट तरीके से यह कह सकते हैं कि इसका अगर डायरेक्टली हमको मिड संख्या जो बीच वाली संख्या है उसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो बस डायरेक्टली जो 15 दिया है उसमें अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो वो जो मान निकल के आएगा वो बीच वाली संख्या होगा। ठीक है, तो ये क्रमागत संख्या है तो क्रम से आने वाली संख्या है, तो इसकी एक पीछे वाली संख्या 4 हो जाएगी 5 के, और एक आगे वाली संख्या कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, तो इसका क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। तो अब इसका अगर गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 20, और इसमें गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 120। लेकिन ये चीज़ आई कैसे, इस चीज़ को समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास मिड वाली संख्या x है, तो क्रम से आने वाली संख्या एक पीछे वाली 1 माइनस होगी उसमें से, तो x माइनस 1, और आगे वाली संख्या क्या होगी x प्लस 1। एक एक करके बढ़ रही है, तो अगर हम यहाँ से 1 बढ़ाएंगे तो x, इसमें एक बढ़ाएंगे तो x प्लस 1। ठीक है, अब इन तीनों का जोड़ कितना दिया हुआ है 15 दिया है, तो यहाँ से x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 ये कितने के बराबर है, तो 15 के बराबर है। अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो ये वाला चीज़ कट जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा आपका 3x। ये कितने के बराबर हो जाएगा 15 के, तो यहाँ से x कितना निकल के आ जाएगा 5। तो यही चीज़ डायरेक्टली यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको अगर कोई संख्या दी हुई है, जैसे ऑड में होनी चाहिए वो संख्या, जैसे 3 है 5 है 7 है, तो उसको अगर बीच की संख्या अगर हमको निकालना है तो सीधा जितना जो योगफल दिया है और जितनी नंबर ऑफ संख्या दिया है उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो बीच वाली संख्या निकल जाती है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अब x का मान इस पर रखेंगे तो 4 मिल जाएगा, यहाँ 5 और ये 6, तो यही चीज़ इसको ये बताया गया है। अब इसका गुणनफल कितना आ रहा है, तो गुणा करने पे 120 आ रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस संख्या में अगर हम 7 से डिवाइड करें या फिर 7 से विभाजित करते हैं तो हमको भागफल क्या मिलता है 98 मिलता है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई अज्ञात संख्या x है। ठीक है, तो 71 और अज्ञात संख्या का गुणनफल, तो यहाँ से हम उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसमें अगर हम 47 जोड़ते हैं ठीक है, तो हमें पूरा एक संख्या मिल गई 71x प्लस 47। ठीक है, इसमें हम अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है भागफल 98। ठीक है, अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो x का मान होगा वही अज्ञात संख्या होगी। ठीक है, अब उसमें भी आगे अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है। ठीक है, तो पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालने के लिए पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये 71x प्लस 47, ये चीज़ यहाँ से इसमें आगे गुणा होगा, तो गुणा होने पर इसका मान कितना आएगा, तो इसको यहाँ से 98 गुणे 7। ठीक है, तो अब यहाँ से हो जाएगा आपका 71x प्लस 47। ठीक है, अब इसमें इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पे इसका मान कितना निकल के आपका आएगा, तो आपका यहाँ से ये हो जाएगा 686। ठीक है, अब इसमें से 47 माइनस करेंगे तो 7x 686 माइनस आपका हो जाएगा यहाँ से 47। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको मिलेगा 7x बराबर, यहाँ से जब इसमें 686 माइनस 47 करेंगे तो हमको मिलेगा 639। ठीक है, अब इसमें 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से ये 71 था, यहाँ पे ये इसको अभी गलत हो गया, यहाँ पे ये 71 है, ये 1 मिनट, तो यहाँ से हो जाएगा ये आपका 71। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 9 बार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3, किसका गुणज है, तो 3 का गुणज है,
ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल एक का कितना आता है 247 और तथा दूसरे का गुणनफल आता है 114। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है। ठीक है, और इनका योगफल क्या हो जाएगा फिर a प्लस b। तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि बारी बारी से योगफल में संख्या से जब हम गुणा कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, एक बार मिल रहा है 247 और दूसरी बार जब b से गुणा कर रहे हैं उसके योगफल में तो दूसरी बार हमको कितना मिल रहा है 114। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनका योगफल क्या होगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गए यहाँ से। ठीक है, अब या तो यहाँ से a और b का मान निकाल के उनको जोड़ के आंसर लिखें, या फिर अगर डायरेक्टली देखा जाए तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा जोड़ने पे, a प्लस बी प्लस हो जाएगा b ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पर हमको क्या मिल रहा है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 361। ठीक है, 7 4 11, 4 1 5 1 6 और 2 1 3। ठीक, अब यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है a प्लस बी। अब a प्लस बी कॉमन मिल रहा है दोनों तरफ से, तो यहाँ से a प्लस बी, फिर यहाँ हमको क्या मिल जाएगा a प्लस बी। ठीक है, इस चीज़ को हम वैसे ही लिख देते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी को हम लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। कैसे, जब भी किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा होता है तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है। वैसे भी अगर घातांक कड़ी वाले रूल से देखा जाए तो एक यहाँ जब गुणा करते हैं तो दो जोड़ जुड़ जाता है। तो सेम उसी तरीके से इसको हमने इसका स्क्वायर लिख दिया। यहाँ से हो जाएगा आपका 361। अब 361 को हम क्या लिख सकते हैं, 361 आपका 19 का स्क्वायर है। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपको कम से कम 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अब स्क्वायर a प्लस बी कितना हो जाएगा 19। तो दोनों संख्याओं का जोड़ कितना मिल गया हमको 19। इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ कितना है 24 है, उनका गुणनफल 143 है, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा। दो संख्या हमारे पास मान लेते हैं, एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, उनका जोड़ कितना दिया हुआ है, तो उनका जोड़ दिया है 24। ठीक है, अब उनका गुणनफल कह रहा है कितना है, तो a इंटू बी कितना दे दिया है 143। अब हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा। तो मान लेते हैं हम दोनों इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, इस चीज़ का अगर हम स्क्वायर करते हैं यहाँ पे तो a प्लस बी का स्क्वायर खोल रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 576। ठीक है, हमको इसी का मान चाहिए, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2, यहाँ से प्लस हो गया 2, ab का मान दिया हुआ है 143, तो यहाँ से लिख लेते हैं 143। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 576 के बराबर। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब जब हम इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 6 8 और ये 2, ये यहाँ से हो जाएगा 576। अब आगे हमको निकालना है, अब इसको आगे क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ से हो जाएगा ये 576 माइनस 286। अब इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 290। ठीक है, तो उनके वर्गों का योग हमको क्या मिल जाएगा आंसर में 290। ठीक है, तो ऑप्शन में ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंतर और उनका योगफल तथा उनका गुणनफल का रेशियो जो दिया है 1:5:36 के अनुपात में है, तथा उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि इसमें संख्या क्या क्या दिया हुआ है। मान लेते हैं कि पहले क्या दिया है उनका अंतर, तो एक संख्या a है और दूसरी संख्या b, तो इनका अंतर a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बार a प्लस बी का दिया है। ठीक, फिर इनका गुणनफल दे रखा है
ये इसका रेशियो कितना है, 1/5 संबंधे 36, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि पहले इन दोनों को लेके चलते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम a माइनस बी है और संबंध a प्लस बी, ठीक है, तो ये कितने के बराबर है, 5, 1/5 के। इसको हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 5/1। अब इसका अगर हम योगांतरा अनुपात निकालते हैं तो a बाई बी का मान निकल के आ जाएगा आपका 5 + 1, यहाँ से 5 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 6/4। कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका 3/2। तो a संबंधी b का मान कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। अगले पेज पे देख लेते हैं। तो a संबंधी b का मान हमें मिल गया कितना, 3/2, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास अब संख्या का क्या क्या है, एक संख्या 3x है और दूसरी संख्या 2x है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, a प्लस बी संबंधी a गुणे b का रेशियो कितना है, 5/36। तो यहाँ से हम a प्लस बी बटे a गुणे b, इसका रेशियो कितना दिया है, 5/36। अब इन दोनों का जोड़, हमारे पास संख्या हमने क्या निकाला है, 3x और 2x। तो इसको हम जब ऐड करेंगे 3x + 2x और नीचे इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 6x²। यहाँ से आपका हो जाएगा ये 5/36, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 5x, नीचे आपका हो जाएगा 6x², ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5/36, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 6, ठीक है। x एक यहाँ से कट जाएगा तो हमको मिलेगा 1/x बराबर 1/6, मतलब x का मान कितना हमको मिल गया, 6। तो संख्याएं हमको क्या मिल जाएंगी, अब एक आपकी हो जाएगी 18 और दूसरी हो जाएगी 12। इनका योग पूछ रहा था तो कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल 42 है, दूसरी तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 56 है और तीसरी तथा पहली संख्या का गुणनफल आपका कितना है, 48 है, ठीक है। तो अब हम इसको गेस मेथड से करते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या a गुणे b है, ठीक है, उसका कितना गुणनफल दिया हुआ है, 42। दूसरी संख्या मान लेते हैं कि b गुणे c है, तो वो कितना हो गया, 56। और तीसरी संख्या कितना है, c गुणे a, तीसरी और पहली का गुणा, तो c गुणे a, ये कितना दिया हुआ है, 48, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 7, ठीक है। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, 7 गुणे 8, ठीक है। इस चीज़ को तोड़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 8 गुणे 6। तो अगर कंपेयर किया जाए तो a यहाँ पे 6 है, ठीक है। इसी तरीके से b यहाँ भी सेम है और 7 यहाँ भी सेम है, ठीक है। इसी तरीके से अगर c देखा जाए तो c सेम है। तो हमको संख्या हमको क्या मिल गई, 6, 7 और 8। तो हमको पूछ क्या रहा था, तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या 8 है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना है। आगे इसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इसको हम अब कोशिश रहेगा हमारा कि हम डेली क्वेश्चन मतलब आपका सलूशन आपको दिया जाए, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।